दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपके साथ परसेंट का पार्ट 3 डिस्कस करने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, तो अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो दोस्तों, आप उसकी जो मंथली इनकम है हम उसे x मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राम जो है वो 40% अपनी इनकम का खाने पर खर्च करता है, अपनी इनकम का 20% घर के किराए में खर्च करता है और 10% मनोरंजन पर और 10% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके से हम परसेंट कैलकुलेट करें तो राम अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। तो अगर वो अपनी इनकम का 80% जो है वो खर्च करता है तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? उसकी सेविंग हो जाएगी 20%। इसका मतलब ये है कि राम अपनी इनकम का 20% सेव करता है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो उसकी बचत है वो किसके बराबर है? वो है 1500। तो ये जो 20% है ये 1500 को रिप्रेजेंट करेगा। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20/100 और ये रिप्रेजेंट करेगा 1500 को। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/5। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी, इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो x की वैल्यू आपको मिल रही होगी 7500। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं। यदि 30% लोग बैंक में, 32% लोग डाकघर में और जो शेष लोग हैं वो शेयर में बचत करते हैं तो हमें शेयर धारकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देखिए, जो टोटल 2500 लोग हैं इनमें से 60% लोग ऐसे हैं जो सेविंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सेविंग करने वालों का नंबर निकाल लेते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो बचत करते हैं। तो 2500 का 60% ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं? सेविंग करते हैं। आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1500 आ जाएगा। तो 2500 में से 1500 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं? जो सेविंग करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो सेविंग करने वाले लोग हैं इसमें से 30% लोग बैंक में सेविंग करते हैं, 32% लोग पोस्ट ऑफिस में बचत करते हैं और इन दोनों के बाद जो परसेंटेज बचता है वो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या बचत करते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, जो सेविंग करने वाले लोग हैं उसमें से 30% लोगों ने किस में बचत की है? बैंक में। 32% लोग ऐसे हैं जो पोस्ट ऑफिस में बचत करते हैं। तो अगर हम इन दोनों का परसेंट कैलकुलेट करें तो ये होगा 62%। यानी कि 1500 का जो 62% लोग हैं वो बैंक और पोस्ट ऑफिस में बचत करते हैं। तो बाकी के जो बचे लोग हैं उनका परसेंटेज क्या हो जाएगा? 100% में से आप ये 62% को माइनस कर लीजिए तो आपको मिलेगा 38%। यानी कि ये 38% वो लोग हैं जो शेयर में बचत करते हैं।
तो हमसे शेयर धारकों की संख्या पूछी गई है। तो जो सेविंग करने वाले लोग हैं यानी कि 1500, हम इनका 38% कैलकुलेट करेंगे तो हमें शेयर धारकों की संख्या मिल जाएगी। तो जब आप ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल होगा और 15 का मल्टीप्लाई जब आप 38 में करेंगे तो ये आ रहा होगा 15 8 120 और 15 कैरी आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 570। यानी कि 570 ऐसे लोग हैं जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या बचत करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% जो है वो दान में खर्च करता है। वह इन दोनों उद्देश्यों पर 2310 रुपये खर्च करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी भुवनेश की इनकम है वो अपनी इनकम का 30% तो खाने में खर्च कर लेता है और अपनी इनकम का 3% दान कर देता है। तो वो इन दोनों में मिला के 2310 रुपये खर्च करता है। तो हमें उसका मासिक वेतन निकालना है। तो आप उसकी जो मंथली इनकम है हम उसे x मान लेते हैं। तो उसने अपनी इनकम का जो 30% है वो तो खाने में खर्च कर दिया और 3% उसने चैरिटी कर दी। तो इस तरीके से जो भुवनेश है उसने अपनी इनकम का जो 33% है वो इन दोनों में खर्च कर लिया। यानी कि उसने अपनी इनकम का 33% इन दोनों चीज़ों में खर्च कर दिया। और ये जो 33% है ये क्वेश्चन में हमें किसके इक्वल दिया है, ये हमें दिया है 2310 के इक्वल। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33/100 और ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 2310 को। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 11 से 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ये 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 और ये 0। देन आप ये 3 से 210 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 70 और जब इस 100 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आपको x की वैल्यू मिल रही होगी 7000। यानी कि जो उसकी इनकम है वो 7000 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च करता है और जो शेष धन है उसका 5% वो यातायात पे खर्च करता है तथा उसने 120 रुपये उपहार में दिए। यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों तो उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपसे कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिससे ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं ऐसा कहूँ कि किसी के पास 1000 रुपीज़ हैं, अब अगर वो ये जो 1000 है इसमें से 20% किसी वस्तु को ख़रीदने में खर्च कर देता है तो उसने कितने रुपए खर्च किए, हम निकाल रहे होंगे 1000 का 20% जो होगा 200 के इक्वल। तो दोस्तों उसके पास जो रुपए थे ये 1000, उसमें से 200 रुपये उसने वस्तु को ख़रीदने में खर्च कर दिया। तो उसके पास अब कितने रुपए बचे, उसके पास पहले 1000 रुपये थे और अब उसने 200 रुपये किसी चीज़ में खर्च कर दिए, तो उसके पास जो शेष पैसा बचा वो है 800 रुपये। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो शेष अमाउंट है यानी कि ये जो 800 रुपये है इसका 5% वो यातायात पे खर्च करता है। तो भाई मैं इसका 5% निकाल लूँगा, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ रहा होगा हमारा 40। बट ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है दोस्तों। इससे हमने क्या सीखा है कि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि 20% उसने एक वस्तु को ख़रीदने में खर्च किया। तो दोस्तों वस्तु को ख़रीदने में उसने जो पैसा खर्च किया है उसका यूज़ यहाँ किसी भी हमें आंसर निकालने में
इस नंबर का कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये अमाउंट कितना है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों हम इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप देखिए, आप उसकी इनकम जो है, जो भी उसके पास अमाउंट है, आप मान लीजिए वो अमाउंट x है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 20% खर्च कर दिया। तो भाई उसने 20% जो है, कोई भी चीज़ 100% होती है, तो दोस्तों अगर उसने 20% जो है वो खर्च कर दिया तो उसके पास कितना पैसा बचा, जो भी अमाउंट है उसका 80%, तो जो 20% खर्च करने के बाद जो उसके पास पैसा बचा वो क्या हो जाएगा, अमाउंट का 80%। उसके बाद जो उसके पास शेष पैसा बचा हुआ है, यानी कि ये, इसका 5% उसने क्या किया है, यातायात पे खर्च कर दिया है। तो भाई यातायात पे उसने 5% खर्च कर दिया, तो अगर 5% अगर किसी में से खर्च कर दिया जाए तो जो रेस्ट अमाउंट बचेगा वो क्या हो जाएगा, 95%। यानी कि अब उसके पास जो पैसा बचा है वो बचा है 95%, यानी कि 95/100 हम उसे लिख लेंगे। और इसके बाद उसने इस अमाउंट में से जो शेष अमाउंट बचा है वो 120 रुपये उपहार में दे देता है। और ये सब खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं, उसके पास बचते हैं 1400 रुपीज़। तो दोस्तों हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x, ये हो जाएगा, इसे हम अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 95/100, और ये जो माइनस का 120 है उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1520 रुपीज़। इसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4/5, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19/20, और ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1520 को। अब आप देख लीजिए कि इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये 19 से 8 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 4 से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 8, यानी कि 20 आ जाएगा। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई इस 20 में कर दीजिए, तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 होगा, और 100 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल रही होगी 2000। यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास जो अमाउंट था वो क्या था, वो था 2000। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि उसने यातायात पे कितना खर्च किया। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले तो उसने, उसके पास जो अमाउंट था, तो देखिए हमारे पास अमाउंट आ गया है तो 2000 है, तो उसने भाई 20% किस में खर्च किया, 20% वस्तु को ख़रीदने में खर्च किया, तो भाई 20% तो उसने खर्च कर दिया। 20% खर्च करने के बाद उसके पास कितना अमाउंट बचा है, 80%, यानी कि उसके पास 80% बचा हुआ है। और इस 80% का उसने 5% किस में खर्च किया है, यातायात में, तो आप इसका 5% निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप इनके जगह पे इनकी आप डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं इस तरीके से, 20,000 मल्टीप्लाई 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी 4/5, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है 1/20। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 20 से ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो 20 का मल्टीप्लाई आप 40 में करेंगे तो 80 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि उसने जो 80 रुपीज़ हैं वो किस में खर्च किए हैं, यातायात पे खर्च किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ जो हैं वो नारियल के हैं, और नारियल के पेड़ों की जो भी संख्या है उसका 25% जो है वो पेड़ आम के हैं, और आम के पेड़ों की संख्या का जो 20% पेड़ है वो सेब के पेड़ हैं। तो यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो हमें कुल पेड़ बगीचे में कितने हैं ये पता नहीं है, तो हम ऐसा मान लेते हैं जो टोटल पेड़ हैं बगीचे में वो कितने हैं, वो हम x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बड़े बगीचे में 60% पेड़, मतलब कि जो भी उस बगीचे के अंदर टोटल पेड़ हैं उसमें 60% नारियल के पेड़ हैं। तो भाई टोटल ट्री ये हो गया x, तो इसका 60% जो हो जाएगा वो नारियल के पेड़ हो जाएंगे, है ना। तो मैं इसे 16/100 लिख लेता हूँ। इसके बाद ये बोल रहा है कि जो भी नारियल के पेड़ों की संख्या है, तो ये नारियल के पेड़ हो गए, टोटल पेड़ का 60%,
अब क्वेश्चन कह रहा है नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% जो है वो आम के पेड़ हैं। तो ये नारियल के पेड़ हैं, तो इसका 25% अगर आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आम के पेड़ बन जाएंगे। अब वो बोल रहा है कि आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब के पेड़ हैं। तो भाई इसका आप 20% निकाल लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेब के पेड़। और क्वेश्चन में हमें सेब के पेड़ों की संख्या कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है 1440 रुपीज़। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई। 25% की फ्रैक्शन हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 1/4, 20% की फ्रैक्शन बनेगी 1/5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको 6/10 लिख लीजिए। तो आप डायरेक्ट इस स्टेप पे भी आ सकते थे, और ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1440 को। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 से 6 2 12 और 6 4 24 और ये 0, और इन तीनों का मल्टीप्लाई जो है वो 240 में हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 240 × 10 × 4 × 5, यानी कि x की वैल्यू आपको मिल रही होगी 5 4 20, 20 10 200। तो आप 240 का मल्टीप्लाई 200 में कर दीजिए, तो ये आएगा 48,000। तो ये 48,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर कपूर अपने वेतन का 20% घर के किराए पर और जो शेष अमाउंट बचता है, जो शेष वेतन है उसका 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करते हैं। यदि कुल उनकी बचत 1800 रुपये है तो उनका वेतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें उनकी इनकम नहीं पता है, तो आप इनकम मान लीजिए, इनकम x है। तो वो अपनी इनकम का 20% जो है वो घर के किराए में खर्च कर देते हैं, और जो घर के किराए के बाद जो उनके पास पैसा बचता है उसका 70% वो घरेलू खर्चों पर करते हैं। तो अगर इन दोनों पे खर्च करने के बाद उनके पास 1800 रुपीज़ बचते हैं, तो हमें उनका वेतन निकालना है। तो दोस्तों देखिए, वो 20% जो है अपनी इनकम का रेंट में दे देते हैं, यानी कि ये 20% निकालने के बाद उनके पास जो अमाउंट बचता होगा वो क्या बचता होगा, उनकी इनकम का 80%। तो हम इसे डायरेक्ट लिख लेंगे। अब ये शेष अमाउंट है घर के किराए को देने के बाद। इसके बाद बोल रहे हैं कि जो शेष अमाउंट है उसका 70% वो घरेलू खर्चों पर खर्च करते हैं। तो भाई अगर वो शेष अमाउंट का 70% घरेलू खर्चों में खर्च करते हैं तो उनके पास अब कितना अमाउंट बचा है, 30%। और क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, यही उनकी बचत भी हो जाएगी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कितने की बचत करते हैं, 1800 रुपये की। तो ये जो है ये 1800 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, और आप 3 से इसको 6 टाइम में कैंसिल भी कर सकते हैं, और देन 8 से इसको कैंसिल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 8 7 56, 8 5 40, और ये 100 का मल्टीप्लाई उस तरफ होगा, तो x की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 7500। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% मतलब 50% जो भाग है वो अपने बेटे को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है, और जो शेष राशि बचती है उसके पास अपने बेटे और बेटी को देने के बाद उसका 80% वो किसी ट्रस्ट को दे देता है। तो अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। तो दोस्तों हमारे पास उसके पास जो भी अमाउंट था स्टार्टिंग में हमें नहीं पता है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि उसके पास स्टार्टिंग में जो अमाउंट है वो x है। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग तो अपने बेटे को देता है, तो भाई उसने 50% जो अमाउंट है वो अपने बेटे को दिया, और 30% जो है वो अपनी बेटी को दे दिया। तो भाई इस तरीके से उसने अपना 80% जो उसके पास अमाउंट था उसका 80% जो है उसने अपने बेटे और बेटी को दे दिया। तो उसके पास क्या अमाउंट बचा, उसके पास अपने अमाउंट का 20% उसके पास बचता है।
अब वो कह रहा है कि जो अमाउंट उसके पास बचा है यानी कि शेष भाग, उसका 80% वो किसको दे देता है, ट्रस्ट को दे देता है। तो भाई अब जो उसके पास जो अमाउंट है, हम ऐसा मान लेते हैं जो उसके पास अमाउंट बचा अगर वो 100% है, तो वो इसमें से अगर 80% ट्रस्ट को दे देता है तो उसके पास कितना बचा, 20%। तो भाई ये वो अमाउंट हो जाएगा जो उसके पास बचा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो अमाउंट किसके इक्वल है, 16,000 के इक्वल है। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये 20% और ये 20%, यानी कि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। और ये रिप्रेजेंट करेगा 16,000 को। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25 होगा और 25 का मल्टीप्लाई 16,000 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो ये हो जाएगी 16,000 मल्टीप्लाई 25, यानी कि ये हो जाएगा आपका ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि उसके पास जो स्टार्टिंग में अमाउंट था वो था 4 लाख रुपए। तो दोस्तों ये हमारा परसेंट पार्ट 3 है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं एंड में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।